एक तरफ मुकेश अंबानी हैं, जिनकी इनकम का अंदाजा ये है कि जब तक आप इस वीडियो का इंट्रो खत्म करेंगे उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ चुके होंगे। आज से 2 साल पहले उनके बेटे की शादी में जो हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, वो इस बात का खुला सबूत था कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनकी कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस से भी कई गुना बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हमेशा अंबानी के पीछे ही रहा। मैं बात कर रहा हूँ लेट रतन टाटा की। आखिर ऐसा क्यों था? जब टाटा ग्रुप का प्रॉफिट, इनका ग्लोबल नेटवर्क और उनके एसेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज से इतने ज्यादा हैं, तो फिर रतन टाटा की पर्सनल नेटवर्थ अंबानी के मुकाबले आटे में नमक के बराबर क्यों रही? आखिर टाटा ग्रुप का खरबों रुपए का प्रॉफिट जाता कहाँ है? जब एक तरफ अंबानी अपने 27 मंजिला महल इंटीलिया में रहते हैं, तो दूसरी तरफ इस इंसान का बैंक बैलेंस इतना कम क्यों था जिसने इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा किया? इसके पीछे छुपा है 66% चैरिटी का एक ऐसा सच जो आपका टाटा और अंबानी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं माइन टीवी के साथ। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप टाटा को कोई प्रॉफिट ना दे। सुबह उठने के बाद चाय की पत्ती से लेकर रात के खाने में इस्तेमाल होने वाला टाटा नमक तक, रास्ते पर चलती टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियों से लेकर अमीरजादों की पसंदीदा जैगवार और लैंड रोवर तक, और इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS से लेकर आसमान में उड़ते एयर इंडिया तक, टाटा ग्रुप की पहुंच हर जगह मौजूद है। अगर रेवेन्यूज और एसेट्स के हिसाब से देखा जाए तो टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा बड़ा एम्पायर है। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ जहां 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, वहीं रतन टाटा की पर्सनल नेटवर्थ अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 से 2 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही रही। इसके पीछे असल वजह कोई बिजनेस फेलियर नहीं, बल्कि टाटा ग्रुप का यूनिक ओनरशिप स्ट्रक्चर था। असल में टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी यानी टाटा सन्स का 66% हिस्सा किसी एक इंसान या फैमिली के पास नहीं है, बल्कि वो टाटा के डिफरेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टाटा ग्रुप दिन रात मेहनत करके जितना भी प्रॉफिट कमाता है, उसका 2/3 हिस्सा कैंसर हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और इंडिया की भलाई के लिए चला जाता है। अगर ये 66% पैसा ट्रस्ट में जाने के बजाय रतन टाटा के अपनी जेब में जाता, तो आज शायद ही पूरी दुनिया में उनकी दौलत का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाता। अब यहाँ पर दोनों बिजनेस जायंट्स की सोच और मार्केट स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। मुकेश अंबानी एक इंतहाई एग्रेसिव बिजनेसमैन माने जाते हैं। उनकी कामयाबी का राज तेजी से फैसले लेना और मार्केट को पूरी तरह कैप्चर करना है। जिस तरह 2016 में उन्होंने जियो लॉन्च करके पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया और रिटेल से लेकर मीडिया सेक्टर्स तक हर उस जगह हेवीली इन्वेस्ट किया जहां से तगड़ा प्रॉफिट निकल सके। इनके शार्प बिजनेस माइंड की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने कभी मोनोप्ले बनाने या दूसरों को मार्केट से निकालने पर फोकस नहीं किया। रतन टाटा की फिलोसफी हमेशा मुनाफे से पहले लोगों की भलाई और इंडिया की मजबूती पर टिकी है। जब 2008 में मुंबई के ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो रतन टाटा ने न सिर्फ आगे बढ़कर हर एक एम्प्लॉय की फाइनेंशियल हेल्प की, बल्कि होटल के बाहर काम करने वाले छोटे रेडियो वाले और दुकानदारों को भी महीनों तक उनके घरों में पैसे भिजवाए गए। अंबानी ने बेशक बिजनेस के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन रतन टाटा ने इंडिया के लोगों का भरोसा और इज्जत कमाई है, जो कि पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। शॉर्ट में ये है कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया की हर लग्जरी मौजूद है, उनका दबदबा पूरे एशिया में है और उनकी कमाई का ग्राफ हर आते दिन ऊपर जा रहा है। मगर लेट रतन टाटा ने जो दौलत कमाई, वो किसी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी है। उनका छोड़ा हुआ वो चैरिटी का निजाम 2026 में उनके इस दुनिया में जाने के बावजूद रोजाना लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। एक ने अपने बिजनेस से पैसे का बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो दूसरे ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाइल कायम की जिसे आने वाले नस्लें सदियों तक याद रखेंगी। इस सारी रियलिटी को जानने के बाद आपके नजर में असली अमीर और असली हीरो कौन है? वो जो 2 साल पहले हजारों करोड़ की शादी करके अपनी अमीरी का शो ऑफ करे, या वो जिसने अपना सब कुछ इंडिया और समाज की भलाई के लिए कुर्बान कर दिया? मेरी इस पूरी मेहनत का इनाम आपका एक लाइक और कमेंट ही है। अपना रिस्पांस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।